स्वागत है आपका इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम रेशो और प्रपोर्शन के बेस पे रिप्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इनकी कुछ और टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें वेसल इज फुल ऑफ 400 लीटर प्योर मिल्क एंड इफ 40 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो पहले तो 400 लीटर पूरा मिल्क है, उसमें 40 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और उतना ही पानी मिक्स कर दिया जाता है, मतलब कि 40 लीटर पानी मिक्स किया जाता है और इस प्रोसेस को दो बार रिपीट किया जाता है। ठीक। तो जो फाइनल मिक्सचर है उसमें हमने मिल्क की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो अगर इस क्वेश्चन के शॉर्टकट की बात करूं तो शॉर्टकट आपके सामने है। तो देखिए, जो हमारी इनिशियल क्वांटिटी है मिल्क की वो 400 लीटर है और हर बार रिप्लेसमेंट करने पे हमारा जो मिल्क है वो 9/10 के रेशो से कम रह जाता है। हर बार रिप्लेसमेंट करने पे जो हमारा मिल्क है वो 9/10 के फैक्टर से कम हो जाता है। तो इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि पहली बार में हमारा 40 लीटर जो मिल्क है वो निकाल लिया गया था और टोटल जो मिल्क था वो 400 था। तो ये 40/400 1/10 यूनिट आ जाएगा। तो मतलब कि पीछे जो मिल्क बचा था वो 360 लीटर बचा था और टोटल तो खैर हमारा 400 लीटर ही था। अब ये जो 360 और 400 है ये 9/10 का फ्रैक्शन है या रेशो है। तो इसमें जो 9 है ये यूनिट्स ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर ईच रिप्लेसमेंट है। तो अभी तो खैर हम फर्स्ट रिप्लेसमेंट तक की ही बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट रिप्लेसमेंट के बाद आप खुद भी देख सकते हैं कि जो मिल्क की क्वांटिटी होगी वो 360 लीटर रह जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले 400 लीटर मिल्क है, उसमें से 40 लीटर मिल्क अगर निकाल लिया जाए तो 360 लीटर रह जाएगा। तो ये जो 360 लीटर है वो देखिए, आप यहां तक अगर आप कंसंट्रेट करें, फोकस करें, तो ये 360 लीटर यहां से मिल रहा है हमें कि 400 को 9/10 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमें 360 लीटर दे रहा है। और पर ये प्रोसेस इसको दो बार और रिपीट किया गया है। तो मतलब कि हर एक रिप्लेसमेंट के बाद हमारा जो मिल्क है वो 9/10 के फैक्टर से नीचे आ जाएगा। तो सेकंड रिप्लेसमेंट के बाद जो मिल्क की क्वांटिटी होगी वो ये होगी और फाइनल जो थर्ड रिप्लेसमेंट है उसके बाद जो मिल्क की क्वांटिटी होगी वो ये वाली होगी। तो फाइनल क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दो 10 है ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक 2 और यहाँ पे 5। तो ये जो 729 इंटू 2/5 आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 291.6 लीटर रह जाएगा। तो फाइनल मिक्सचर में जो दूध की क्वांटिटी होगी वो 291.6 लीटर होगी और जो पानी होगा फाइनल मिक्सचर में वो 108.4 लीटर होगा, क्योंकि टोटल 400 लीटर मिक्सचर था, उसमें इतना अब दूध है। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये वाटर की क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है जी। तो इस शॉर्टकट में तो ये जो 1 यूनिट है ये यूनिट्स ऑफ मिल्क रिमूव्ड हैं। ये 1 यूनिट मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ 1/10। ये जो 1/10 था ये बेसिकली हमारा 40/400 से आ रहा था। तो ये जो 1 यूनिट है ये है यूनिट्स ऑफ मिल्क रिमूव्ड। यूनिट्स ऑफ मिल्क रिमूव्ड आफ्टर ईच रिप्लेसमेंट। रिमूव्ड आफ्टर ईच रिप्लेसमेंट। ठीक है जी। तो अगर मैं 1 - 1/10 लू, 1 - 1/10 जो कि 9/10 है, तो उसमें ये जो 9 यूनिट है, ये जो 9 यूनिट है ये कुछ और नहीं होगा, ये यूनिट्स ऑफ मिल्क लेफ्ट, जो बाकी मिल्क रह गया है आफ्टर ईच रिप्लेसमेंट वो होगा। ठीक है जी। और जो डिनोमिनेटर में 10 है हमारा, ये तो कुछ और नहीं है, ये यूनिट्स ऑफ टोटल मिक्सचर है। ठीक है जी। तो ये तो हुआ शॉर्टकट। पर इस क्वेश्चन का एक डीप मीनिंग भी है या डीप बेसिक भी है। चलिए हम उसको भी देखते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है। तो इनिशियली हमारे पास टोटल 400 लीटर का मिल्क था। तो जब पहली रिप्लेसमेंट हुई तो उसके बाद हमारा जो मिल्क रह गया वो 360 लीटर रह गया और जो पानी था वो 40 लीटर रह गया। ये तो पहली रिप्लेसमेंट है, बहुत आसान है क्योंकि टोटल 400 लीटर था।
400 लीटर जो मिल्क है उसमें से 40 लीटर पूरा का पूरा मिल्क ही था। फर्स्ट टाइम तो जो मिक्सचर रिमूव हुआ है, पहली बारी जो मिक्सचर रिप्लेस हुआ है वो पूरा मिल्क था। ठीक, तो मतलब कि 400 में से 40 गए तो 360 लीटर रह जाएंगे, और उतने लीटर पानी ऐड हुआ है तो 40 लीटर पानी आ चुका है। तो ये जो हमारे पास है, ये आफ्टर फर्स्ट रिप्लेसमेंट है। पर सेकंड रिप्लेसमेंट में वहां पे देखिए जो 40 लीटर रिमूव हुआ है उसमें मिल्क और वाटर की जो रेशो थी वो 9 यूनिट और 1 यूनिट की थी। ये 9 और 1 यूनिट मैं कहाँ से लिख रहा हूं? देखिए वो मैं यहां से लिख रहा हूं, 360 और 40, इनके बीच में जो रेशो है वो 9:1 है। ठीक, तो इसका मतलब इस 40 लीटर में सेकेंड टाइम जो रिप्लेसमेंट हुआ है, सेकेंड टाइम, ये सेकेंड टाइम का रिप्लेसमेंट है। ठीक है जी, उसमें मिल्क की जो एक्चुअल क्वांटिटी होगी वो 36 लीटर होगी, और जो वाटर की होगी वो 4 लीटर होगी, क्योंकि तभी ये 36 + 4 लीटर, ये टोटल 4 लीटर 40 लीटर देगा। तो ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो देखिए 9 यूनिट + 1 यूनिट, ये टोटल 10 यूनिट हो रहे हैं, और ये 40 लीटर के इक्वल है, तो मतलब कि 1 यूनिट 4 लीटर के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो मिल्क के क्वांटिटी थी वो 36 लीटर थी, और जो वाटर की क्वांटिटी थी वो 4 लीटर थी। ये सेकंड रिप्लेसमेंट के लिए की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब सेकंड रिप्लेसमेंट के बाद जो मिल्क है वो कितना रह जाएगा? देखिए वो 360 लीटर तो पहले था, ठीक, उसमें से ये 36 लीटर और कम हो गया तो वो रह जाएगा 324 लीटर। 324 लीटर। पर जो वाटर है वो देखिए, तो वो 40 लीटर था, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 40 लीटर, उसमें से 4 लीटर, मतलब कि ये वाला जो 4 लीटर है ये निकल गया, पर 40 लीटर और ऐड हो गया है, क्योंकि उतनी ही क्वांटिटी में हम वाटर ऐड करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब फाइनल क्वांटिटी कितनी आएगी? 76 लीटर। तो ये है मिल्क और वाटर की क्वांटिटी आफ्टर सेकेंड रिप्लेसमेंट। ठीक, अब थर्ड रिप्लेसमेंट के लिए 40 लीटर का जो मिक्सचर है उसको रिप्लेस किया गया है, पर इस 40 लीटर में जो मिल्क और वाटर की रेशो होगी वो 81 यूनिट 19 यूनिट होगी। ये मैं कहां से लिख रहा हूं? देखिए सेकेंड रिप्लेसमेंट के बाद जो मिल्क की क्वांटिटी थी वो 324 लीटर थी, ठीक है जी, और जो वाटर की क्वांटिटी थी वो 76 लीटर की थी। अगर आप इसका रेशो लें, 324, 324 और 76 का रेशो रहे, वो 81 यूनिट और 19 यूनिट आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये जो थर्ड टाइम 40 लीटर रिप्लेस हुआ है मिक्सचर, इसमें जो मिल्क की एक्चुअल क्वांटिटी थी वो 32.4 लीटर थी, और वाटर की जो एक्चुअल क्वांटिटी थी वो 7.6 लीटर थी। वो कैसे? देखिए 81 यूनिट प्लस 19 यूनिट टोटल, ये 40 लीटर के इक्वल होने चाहिए। तो मतलब 100 यूनिट 40 लीटर के, तो 1 यूनिट जो है वो 0.4 लीटर के इक्वल है। तो अगर आप 81 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 32.4 लीटर आ जाएगा। इसी तरह 19 यूनिट को आप 0.4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7.6 लीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब मिल्क की तीसरी रिप्लेसमेंट के बाद जो क्वांटिटी है वो 324 लीटर, ये जो सेकंड रिप्लेसमेंट के बाद थी, उसमें से 32.4 लीटर और कम हो गई, तो कितनी बची? 291.6 लीटर। और वाटर की जो फाइनल क्वांटिटी होगी तो 76 लीटर, जो कि सेकंड रिप्लेसमेंट के बाद थी, उसमें से 7.6 लीटर चला गया, ये वाला 7.6 लीटर, पर 40 लीटर और आ गया, तो मतलब वो फाइनल क्वांटिटी वो 108.4 लीटर आ गई। ठीक है जी, तो ये है उस शॉर्टकट की पूरी एक्सप्लेनेशन। ठीक, इसमें आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर इस प्रोसेस को सिर्फ 2 बार ही रिपीट किया जाए, सिर्फ 2 बार, तो 2 बार के बाद जो मिल्क की क्वांटिटी रह जाएगी वो 324 लीटर रह जाएगी। तो उसके लिए जो शॉर्टकट बनेगा वो 400 × 9/10 × 9/10, मतलब कि ये 9/10 का जो फैक्टर है वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो फिर ये क्वांटिटी आएगी मिल्क की 2 बार रिप्लेसमेंट के बाद। और 2 बार रिप्लेसमेंट के बाद जो वाटर की क्वांटिटी आ जाएगी वो 400 लीटर माइनस 324 लीटर, मतलब कि 76 लीटर आ जाएगी। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए अभी टोटल 40 लीटर मिल्क है, तो उसमें 4 लीटर जो मिल्क है फर्स्ट टाइम वो बाहर निकाला जाता है, और उतनी ही क्वांटिटी के साथ रिप्लेस किया गया है।
और इस प्रोसेस को 2 बार और रिपीट किया गया है। तो कितना मिल्क रह जाएगा फाइनल मिक्सचर में? तो देखिए, तो फर्स्ट रिप्लेसमेंट के बाद हमारा मिल्क इतना रह जाएगा, सेकंड रिप्लेसमेंट के बाद इतना, और फाइनली इस थर्ड रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट के बाद इतना मिल्क रह जाएगा। और अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो देखिए यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, और फाइनल कैलकुलेशन में देखिए आप 29.16 लीटर आएगा। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। पिछले क्वेश्चन में जो हमारी टोटल क्वांटिटी थी वो 400 लीटर की थी, और जो मिक्सचर रिप्लेस हो रहा था उसकी क्वांटिटी 40 लीटर की थी। ठीक, तो इसी वजह से यहाँ पे हमारा आंसर 29.16 लीटर आएगा। ठीक है जी। ये एक और क्वेश्चन है उसी टाइप का है। तो मैं यहाँ पे ये सजेशन देना चाहूंगा कि एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करें। तो इनिशियल क्वांटिटी जो वाइन की है वो 125 लीटर की है, और हर बार हमारा 25 लीटर का मिक्सचर रिप्लेस हो रहा है, और टोटल क्वांटिटी 125 की है। तो इसका मतलब हर बार जो हमारा मिक्सचर रिप्लेस हो रहा है वो 1/5 से हो रहा है, और उसके बाद जो वाइन की क्वांटिटी रह रही है रिप्लेसमेंट के बाद, वो 1 - 1/5 मीन्स 4/5 यूनिट रह रही है। तो इसमें ये जो 5 है ये हमारे मिक्सचर के टोटल यूनिट है, और ये जो 4 है ये क्वांटिटी ऑफ वाइन लेफ्ट आफ्टर एवरी रिप्लेसमेंट है। तो इसका मतलब पहली रिप्लेसमेंट के बाद जो वाइन की क्वांटिटी बचेगी वो इंटू 4/5, 125 इंटू 4/5। सेकेंड रिप्लेसमेंट के बाद फिर से इंटू 4/5, और थर्ड रिप्लेसमेंट के बाद इंटू 4/5। तो ये 5, 3 बार 5 मल्टीप्लाई यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 64 लीटर। ठीक है जी। और जो थर्ड रिप्लेसमेंट के बाद वाटर की क्वांटिटी होगी वो 125 - 64 लीटर होगी, मतलब कि 61 लीटर होगी। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में 8 लीटर वॉज टेकन आउट फ्रॉम ए कैस्क फुल ऑफ वाइन एंड रिप्लेस विद वाटर। तो वाइन का एक कैस्क है, उसमें 8 लीटर जो मिक्सचर है उसको निकाला जाता है, और उतनी ही क्वांटिटी के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। एंड दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड 3 more टाइम्स। तो टोटल 4 बार इस ऑपरेशन को किया गया है। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन लेफ्ट इन द कास्क टू दैट ऑफ वाटर इज 16:65। तो मतलब कि 4 बार रिप्लेसमेंट के बाद वाइन और वाटर की जो रेशो है वो 16:65 है। अब हाउ मच वाइन डिड द कास्क होल्ड इनिशियली? तो इनिशियली कास्क में वाइन की कितनी क्वांटिटी थी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में सीधा सीधा हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनिशियली जो वाइन की क्वांटिटी थी वो 81 यूनिट की थी। वो कैसे? क्योंकि अगर 4 रिप्लेसमेंट के बाद वाइन और वाटर की रेशो 16:65 है, तो इनिशियली जो कास्ट था उसमें पूरा वाइन ही था, पूरी वाइन ही थी। तो इसका मतलब इनिशियली जो वाइन के यूनिट थे वो 16 + 65, मतलब कि 16 + 65 वो 81 यूनिट थे। शुरू में सारा का सारा कास्ट वाइन का ही था। तो इसका मतलब इनिशियली जो वाइन के यूनिट थे वो 81 यूनिट थे, और अब जो यूनिट रह गए हैं वो 16 यूनिट रह गए हैं। ठीक, तो इसका मतलब जो 81 यूनिट है वो एक रेशो से बार बार कम होते हुए 16 यूनिट तक आ गए हैं। तो हमने ये रेशो ही निकालनी है। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फर्दर इस फॉर्म में। तो यहां से x/y की जो वैल्यू आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। तो ये जो 2 यूनिट होगा ये यूनिट्स ऑफ वाइन लेफ्ट आफ्टर ईच रिप्लेसमेंट होगा। ठीक, तो मतलब कि हर रिप्लेसमेंट के बाद वाइन के 2 यूनिट रह रहे थे। तो इसका मतलब हर रिप्लेसमेंट में कितने वाइन्स के यूनिट रिमूव हो रहे थे? वो 1/3, 1 यूनिट बेसिकली। 3 तो खैर हमारा यहाँ पे टोटल मिक्सचर के यूनिट है। ठीक, तो इसका मतलब हर रिप्लेसमेंट में वाइन का 1 यूनिट रिमूव किया जा रहा था। पर ये जो 1 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है? 8 लीटर। क्योंकि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हर बार 8 लीटर का जो मिक्सचर है वो रिमूव हो रहा है या रिप्लेस हो रहा है। ठीक, तो यहां पे मिक्सचर के टोटल यूनिट कितने हैं? वो 3 यूनिट।
तो अगर मिक्सर हमारा टोटल 3 यूनिट है, तो हमारा टोटल जो मिक्सर था शुरू में वो कितना होगा? 24 लीटर का, क्योंकि 3 यूनिट का यहाँ पे मिक्सचर है हमारा टोटल मिक्सचर। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा 24 लीटर होगा। अगर आप अपना आंसर वेरीफाई करना चाहते हैं तो देखिए, इनिशियली जो हमारी वाइन थी वो 24 लीटर थी, और हर रिप्लेसमेंट के बाद जो वाइन है वो 2/3 रेशो से कम होती चली जा रही है। तो फाइनल जो वाइन की क्वांटिटी होगी वो 128/27 लीटर होगी। और फाइनल जो वाटर की क्वांटिटी होगी वो 24 माइनस 128/27, मतलब के 520/27 लीटर होगी। तो जो फाइनल वाइन और वाटर की रेशो है वो 128/27, और ये 520/27, और ये 27 कैंसल आउट हो जाएगा। तो 128 और 520 इनमें जो रेशो है वो आप चेक भी कर सकते हैं, 16:65 है। तो इस तरह हम अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के लिए, अ जार फुल ऑफ विस्की कंटेन्स 40% अल्कोहल, अ पार्ट ऑफ दिस इज रिप्लेस्ड विद अनदर कंटेनिंग 19% अल्कोहल, नाउ देर इज 26% अल्कोहल, वी हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ विस्की विच इज रिप्लेस्ड। इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक मेथड से करें तो हम ये मानते हैं दैट द अमाउंट ऑफ विस्की बी 1000 ml, और उसका जो पार्ट रिप्लेस किया गया है उसको हम एक्स यूनिट मान लेते हैं। तो देखिए, इनिशियली वो जो विस्की में अल्कोहल थी वो 40% थी, तो 1000 का जो 40% होगा, 1000 का जो 40% होगा वो 400 होगा। अब उसका जो पार्ट रिमूव किया गया है वो 1000 × x है, मतलब कि जो पार्ट रिप्लेस किया गया है वो 1000 × x, क्योंकि हमने x माना है कि जो विस्की का पार्ट है जो रिप्लेस हुआ है। तो देखिए, जो रिप्लेस हुआ है वो माइनस के साथ आ रहा है, उसमें जो अल्कोहल की कंसंट्रेशन थी वो 40% थी, तो मतलब कि इतना जो अल्कोहल है वो रिमूव हो गया है, और उसमें जो अल्कोहल ऐड हुआ है वो 19% वाला अल्कोहल ऐड हो गया है, तो वो आएगा 1000 × x × 19/100। ठीक। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो 40% वाला पार्ट है वो रिमूव हुआ है, तो वो नेगेटिव साइन के साथ है, और जो 19% वाला पार्ट है वो ऐड हुआ है तो वो प्लस साइन के साथ है। और फाइनल जो कंसंट्रेशन है अल्कोहल की वो 26% है, तो 1000 का जो 26% बन जाएगा वो 260 ml बन जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 100 ये कैंसिल हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे -400x है, और सिमिलरली यहाँ पे भी ये 100 कैंसिल होगा तो +196 है। अब अगर आप टर्म्स को शिफ्ट कर लें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, तो x की वैल्यू 2/3। इसका मतलब कि जो विस्की का 2/3 पार्ट था, 2/3 पार्ट था, वो रिप्लेस किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगी। इसी क्वेश्चन को हम एलिगेशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो 40% अल्कोहल जो इनिशियल थी वो लिखी गई है, फिर 19% जो कि रिप्लेस की गई है, और ये जो 26% ये जो फाइनल मिक्सचर आ रहा है, जो फाइनल मिक्सचर है उसमें जो अल्कोहल की परसेंटेज है वो यहाँ पे लिखी गई है। तो 26 और 19 का जो डिफरेंस है वो 7 यूनिट का है, और 26 और 40 का जो डिफरेंस है वो 14 यूनिट का है। तो ये 7:4, मतलब कि 1:2 है। अब ये जो फाइनल रेशो आ रही है ये 1:2, ये किसके बीच में रेशो आ रही है? तो उसके लिए ये जो 40% है ये देखिए 40/100 है, और ये जो 19% है ये 19/100 है। तो ये जो 100 है ये है टोटल अमाउंट ऑफ विस्की बिफोर रिप्लेसमेंट, और ये जो 100 है ये है टोटल अमाउंट ऑफ विस्की विच इज रिप्लेस्ड। तो मैंने अपने एलिगेशन वाले लेक्चर में बताया है कि ये जो फाइनल रेशो आती है ये इन्हीं के बीच में रेशो आती है, मतलब कि ये जो डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो है टोटल अमाउंट ऑफ विस्की बिफोर रिप्लेसमेंट और टोटल अमाउंट ऑफ विस्की विच इज रिप्लेस्ड। तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास टोटल 3 यूनिट है विस्की के, 2+1, 3 यूनिट, उसमें 2 यूनिट रिप्लेस किए गए हैं, 2 यूनिट रिप्लेस किए गए हैं, तो इससे भी हमारा आंसर 2/3 आएगा। तो ये एक और क्वेश्चन है। A vessel is full of 400 liter pure milk. If 40 liter of milk is taken out and replaced by the same amount of water, further 50 liter of mixture is taken out and replaced with same amount of water, and again 80 liter of mixture is taken out and replaced with same amount of water.
तो यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट हो रही है वो वाटर से हो रही है और सेम अमाउंट ऑफ वाटर से हो रही है। तो वी हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। तो अगर शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट आपके सामने है। तो इनिशियल क्वांटिटी हमारी जो मिल्क की है वो 400 लीटर है। तो जो पहली रिप्लेसमेंट होगी, तो पहली रिप्लेसमेंट में देखिए 40 लीटर जो मिल्क है वो बाहर चला गया है और उतना ही पानी ऐड कर दिया गया है। तो 400 में से 40 लीटर अगर हम कम कर दें तो वो 360 लीटर रह जाएगा। तो मतलब कि पहली रिप्लेसमेंट के बाद हमारा जो मिल्क है वो 360 लीटर रह जाएगा और बाकी का जो 40 लीटर होगा वो पानी होगा। तो ये जो 360 लीटर है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन टर्म से 360 लीटर आ रहा है, क्योंकि 400 है यहाँ पे और 400 इंटू वन माइनस ये 40/400 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/10। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास फिर से 400 इंटू 9/10 और इसका आंसर आएगा 360 लीटर। तो इसका मतलब पहली रिप्लेसमेंट के बाद हमारी जो मिल्क की क्वांटिटी है वो यहां तक है और दूसरी रिप्लेसमेंट के बाद मिल्क की क्वांटिटी वो यहां तक आ जाएगी, क्योंकि दूसरी रिप्लेसमेंट में 50 लीटर है जो मिक्सर का वो रिप्लेस हुआ है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला फैक्टर है। और फाइनल रिप्लेसमेंट के बाद जो हमारी मिल्क की क्वांटिटी होगी वो यहां तक आ जाएगी। ठीक है जी। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करें तो देखिए 100 इंटू 360/400, फिर ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए इसको आप सिंप्लीफाई कर लें 9/10, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 7/8 और इसको करें तो 4/5। ठीक। तो फर्दर अगर आप देखें तो ये 8 इंटू 5 40 होता है और ये 400 हो जाएगा तो सीधा कैंसिल हो जाएगा। ठीक। तो बाकी जो होगा 9 इंटू 7 इंटू 4, 63 इंटू 4 मतलब कि 252 लीटर मिल्क रहेगा फाइनल मिक्सचर में। और ये जो 148 लीटर होगा ये वाटर होगा फाइनल मिक्सचर में। अब ये तो हो गया इस क्वेश्चन का शॉर्टकट। और इस क्वेश्चन का एक और बेसिक भी है वो अभी हम समझते हैं। पर उससे पहले देखिए कि इस क्वेश्चन में और जो पिछले क्वेश्चन है उनमें फर्क ये था कि पिछले क्वेश्चंस में इक्वल अमाउंट ऑफ मिक्सचर रिमूव हो रहा था या रिप्लेस हो रहा था, इक्वल अमाउंट। ठीक है जी। पर यहाँ पे जो मिक्सचर की रिप्लेसमेंट हो रही है वो इक्वल अमाउंट से नहीं हो रही है। पहली बार 40 लीटर है, दूसरी बार 50 है और तीसरी बार 80 लीटर है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के बेसिक के लिए देखिए हमारा जो चार्ट है वो इस तरह का बनेगा। तो पहली रिप्लेसमेंट के बाद तो इजी है, मिल्क की क्वांटिटी 360 लीटर हो जाएगी क्योंकि 40 लीटर मिल्क रिप्लेस हुआ है। तो इनिशियली 400 लीटर था, उसमें से 40 लीटर माइनस हुआ तो मिल्क रह जाएगा 360 लीटर और वाटर होगा 40 लीटर। अब सेकंड जो रिप्लेसमेंट है उसमें 50 लीटर मिक्सचर रिप्लेस हो रहा है और इस 50 लीटर में मिल्क और जो वाटर की रेशो होगी वो 9 यूनिट 1 यूनिट की होगी। अब ये 9 यूनिट और 1 यूनिट मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, वो देखिए यहां से लिख रहा हूँ, क्योंकि जो 50 लीटर रिप्लेस हो रहा है वो इस वाले मिक्सचर से हो रहा है। ठीक है जी। तो अब इसमें जो मिल्क की एक्चुअल क्वांटिटी होगी, ये जो 50 लीटर है इसमें मिल्क की जो एक्चुअल क्वांटिटी होगी वो 45 लीटर की होगी और वाटर की होगी वो 5 लीटर की होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि टोटल 9 + 1 10 यूनिट है और ये जो 10 यूनिट है ये 50 लीटर के इक्वल है, तो मतलब कि एक यूनिट 5 लीटर के इक्वल होगा। तो इसी वजह से 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 45 और एक को 5 से करें 5 लीटर आ जाएगा। और इसका मतलब कि सेकंड प्लेसमेंट के बाद मिल्क की जो क्वांटिटी होगी वो 360 माइनस 45, क्योंकि देखिए 360 लीटर बचा हुआ था पहली रिप्लेसमेंट के बाद और 45 लीटर और चला गया सेकंड रिप्लेसमेंट में। तो बाकी बचा 315 लीटर जो कि यहां लिखा है। पर वाटर के लिए देखिए पहली रिप्लेसमेंट के बाद बचा था 40 लीटर, पर सेकंड रिप्लेसमेंट में ये 5 लीटर चला गया तो दैट्स वाई -5। पर 50 लीटर और ऐड हो गया तो मतलब फाइनल क्वांटिटी 85 लीटर 85 लीटर आ जाएगी पानी की आफ्टर सेकंड रिप्लेसमेंट। और अगर हम थर्ड रिप्लेसमेंट की बात करें तो थर्ड रिप्लेसमेंट में देखें टोटल 80 लीटर और मिक्सचर रिप्लेस किया गया है और इसमें जो मिल्क और वाटर की रेशो होगी वो 63 यूनिट और 17 यूनिट की होगी। अब ये जो 63 यूनिट और 17 यूनिट है ये मैं कहां से लिख रहा हूं, देखिए ये 315 और 85, 315 और 85 इसकी रेशो निकालें वो 63 और 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 80 लीटर रिप्लेस हुआ है तीसरी बार, उसमें जो मिल्क की एक्चुअल क्वांटिटी थी वो 63 लीटर की थी और वाटर की जो एक्चुअल क्वांटिटी थी वो 17 लीटर की थी।
तो बेसिक सिंपल है, क्योंकि टोटल 763 प्लस 17 यूनिट 80 यूनिट, और ये 80 लीटर के इक्वल है, तो मतलब कि एक यूनिट 1 लीटर के इक्वल है। अब थर्ड रिप्लेसमेंट में मिल्क की जो क्वांटिटी होगी वो देखिए, 315 लीटर जो कि सेकंड रिप्लेसमेंट के बाद था, और उसमें 63 लीटर और चले गए, 63 लीटर और चले गए, तो 315 माइनस 63 252 लीटर। पर जो वाटर है, तो सेकंड रिप्लेसमेंट के बाद वो 85 लीटर था, वो 85 लीटर दिख रहा है, और ये 17 लीटर और चला गया बाहर, तो 7 लीटर 17 लीटर चला गया, पर 80 लीटर साथ में ऐड भी हो गया। तो इसका मतलब फाइनल जो क्वांटिटी होगी वाटर की वो 148 लीटर है। तो ये है उस शॉर्टकट का पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में, वेसल इज फुल ऑफ 252 लीटर प्योर मिल्क, 9 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर, फर्दर 7 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद सेम अमाउंट ऑफ वाटर, एंड अगेन 4 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो हमें यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालना है फाइनल मिक्सचर में। तो इनिशियली हमारे 252 लीटर थे मिल्क के, और फर्स्ट रिप्लेसमेंट के बाद जो हमारा मिल्क बचेगा वो इतना बचेगा, क्योंकि 9 लीटर वो रिमूव हो गया है, और बाकी जो बचेगा वो 1 - 9/252। और ये जो क्वांटिटी है ये मिल्क की है सेकंड रिप्लेसमेंट के बाद, क्योंकि सेकंड रिप्लेसमेंट में 7 लीटर रिप्लेस हो गया था, और बाकी जो बचेगा वो ये। और यहां तक अगर आप आते हैं तो ये थर्ड रिप्लेसमेंट के बाद हमारा जो मिल्क की क्वांटिटी होगी। तो इसके बाद ये तो सिंप्लीफिकेशंस हैं। अब ये 243 और 252, इसमें देखिए 9 का फैक्टर कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 27/28। और इसमें देखें आपका 7 का फैक्टर कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 35/36। और इस वाले जो फ्रैक्शन है इसमें 4 का फैक्टर कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 62/63। अब इसके बाद देखें, अब इसके बाद ये जो 63 है, ये इसको 4 से कैंसिल करेगा, और ये 4 यहाँ पे 7 के साथ। ठीक है जी। तो बचेंगी टर्म्स ये वाली, अब इसमें भी आगे कैंसिलेशन हो जाएगी। देखिए 7 5 के साथ चला जाएगा, और ये 36 और 20 से 7, देखिए 9 और 3, और 9 और 4, और यहाँ पे 2, और ये 31। ठीक। अब 3 × 5 × 31। ठीक है जी। 3 × 5 × 31 और डिवाइड बाय 2, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आंसर आएगा। तो ये है फाइनल क्वांटिटी मिल्क की। और ये जो क्वांटिटी है ये वाटर की क्वांटिटी है। सिंपल सी बात है, क्योंकि 252, इसमें से आप 232.5 लीटर अगर कम कर दें तो बाकी बचेगा 19.5 लीटर। ठीक। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग और टिपिकल क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद आपका।